नक्सल संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। नक्सली प्रमुख नेता बंदी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी की मौजूदगी में यह सरेंडर होना बताया जा रहा है। 45 सालों में नक्सल संगठन में ये सक्रिय था जिसने सरेंडर कर दिया है। तो तेलंगाना से ये खबर आपको बता रहे हैं। माओवादी पार्टी के प्रमुख नेता बंदी प्रकाश ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक का शिवधर रेड्डी की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया है। आपको जानकारी हो कि असन्ना के आत्मसमर्पण के समय प्रकाश ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। बंदी प्रकाश उर्फ प्रभात अशोक क्रांति के द्वारा यह सरेंडर किया गया है। इस वक्त संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आखिर जो बंदी प्रकाश के उसके सरेंडर को लेकर बहुत लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। हमने पिछली बार भी इसको लेकर जिक्र किया था कि बहुत जल्द बंदी प्रकाश भी सरेंडर करने वाला है और आज उसके सरेंडर ने यह दर्शा दिया है कि अब तेलंगाना में भी फूट जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 16 तारीख को दीपेश जब बस्तर में सबसे बड़ी संख्या में नक्सलियों की घर वापसी हो रही थी, उसी वक्त हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि बंडी प्रकाश भी पुलिस के पास तेलंगाना में पहुंच चुका है। फिलहाल उससे पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद आज उसे आत्मसमर्पण उसका जो है वो शो किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंडी प्रकाश तेलंगाना के उन नक्सल नेताओं में से एक है जो पूरे तेलंगाना में नक्सल संगठन को संचालित करता था। ऐसा माना जाता है कि बंडी प्रकाश के जिम्मे ही सभी जगहों से वसूली की जिम्मेदारी थी। ऐसे में नक्सलियों की जो पैसों की आपूर्ति थी उसका मुख्य रूप से जो जिम्मेदार था वो बंडी प्रकाश था। ऐसे में अगर वो समर्पण आज करता है या वो नक्सल संगठन से अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन जो लगातार बिखराव देख रहा है, लगातार वो एक एक उसे बड़े झटके लग रहे हैं, तो तेलंगाना भी उसे एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल जो नक्सल संगठन है उसमें सबसे प्रमुख है देवजी, जिसे हम तिप्परी थिरुपति के नाम से भी जानते हैं, जो फिलहाल नक्सल संगठन का प्रमुख माना जा रहा है। वो इस वक्त तेलंगाना में ही है और अपने साथ वो हिडमा और देवा जैसे बटालियन नंबर 1 के लगभग 350 नक्सली उसके साथ हैं। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक लेटर जारी किया था और उन्होंने कहा था कि लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में जब उनका एक पुराना साथी बंडी प्रकाश जो इस इलाके में उनकी पैसों की आपूर्ति को पूरा करता था, वो अगर पुलिस के पास चले जाता है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। बंडी प्रकाश लगभग 45 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। उसके पिता सिंगरेनी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। ये वो आंदोलन है जिसके बाद सिंगरेनी में जो तेलंगाना के एक बड़ा कोलफील्ड है, वहां नक्सलियों ने सिंगरेनी लेबर फेडरेशन बनाई। लेकिन संजय, जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि अब तक अगर हम सिर्फ तेलंगाना डिवीजन का जिक्र करें तो वहां जो नक्सलियों का जो दल है वो लगातार अभी भी हथियार डालने से इनकार कर रहा है। लेकिन अब बंडी प्रकाश के इस तरह से सरेंडर कर देने के बाद क्या अब वहां पर भी दो धड़े देखने को मिलने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हमने पिछले दिनों देखा है कि वहाँ भी तेलंगाना में भी कई बड़े नक्सलियों ने समर्पण किया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि तेलंगाना में भी नक्सल संगठन पूरी तरह से बिखर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो फिलहाल लड़ने के मूड में थे। जगन का पहले एक लेटर जारी होता है, इसके बाद नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे अभय की ओर से एक और लेटर जारी होता है जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम अभी भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम हथियार नीचे नहीं रखेंगे। ऐसे में जब बंडी प्रकाश जैसा बड़ा नेता पुलिस के पास पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को एक बड़ा चोट लगेगा। दूसरी बात, जो निचले कैडर के नक्सली हैं, क्योंकि वो बंडी प्रकाश के काफी प्रभाव में थे, खासतौर पर सिंगरेनी इलाके में। ऐसे में जब बंडी प्रकाश पुलिस के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नक्सली भी पुलिस की ओर लौटने की ओर सोचेंगे। बिल्कुल, तो अब कुछ और बड़े नक्सलियों के सरेंडर की चर्चा जो है वो अब इसके बाद तेज होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।